हेलो गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना नेक्स्ट चैप्टर दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शुरू करने से पहले हमारे पास ये बता दूं, ये हमारे पास सेकंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हमारे पास मेटलर्जी आएगा एंड उसी के साथ हमारे पास आईओसी का जो रिवीजन हम लोग ने सीरीज शुरू किया था वो पूरा खत्म होने वाला है। ठीक है। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे सारे सेशन पीडीएफ्स फॉर्मूला शीट्स आपको मिलेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं। गाइस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कि अगर मैं उसे पानी में डाल देता हूँ, उस कंपाउंड को पानी में डालता हूँ, तो जो आयंस हैं वो अपनी आइडेंटिटी खोते नहीं है। आइडेंटिटीज जो मतलब जो है अपना आयंस जो है वो अपनी आइडेंटिटीज नहीं खोते। ठीक है। तो आप देख सकते हो इधर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मैंने K4FeCN6 एक कंपाउंड मैंने ले लिया जिसे हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। इसे अगर मैं पानी में डालूंगा, H2 में डालता हूँ पानी में, ठीक है, जब मैं डालूंगा इधर तो क्या होगा, हमारे पास 4K प्लस ये आयन मेरे को मिला। और यहाँ पे देखो पूरा, ये देखो यहाँ पे आइडेंटिटी लूज थोड़ी हुआ, सब एक ही जगह है, तो यहाँ पे बिल्कुल आइडेंटिटी जो है आयंस की लूज नहीं हुई है। इसीलिए हमारे पास यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, कोई भी आइडियल जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है वो दिखता किस टाइप का है, आप देख सकते हो स्क्रीन में कुछ इस तरह का XMLN और यहाँ पे Y कुछ इस तरह का हमारे पास यहाँ पे दिखता है। चलो अच्छी बात है। अच्छा, तो हमारे पास क्या क्या है, एक्स क्या है, हमारे पास एक्स जो है गाइस वो कौन सा हमारे पास काउंटर आयन होता है, ये जो कि बैलेंस करता है, मतलब बैलेंसिंग के काम आता है। जो भी हमारे पास कोऑर्डिनेशन में यहाँ पे वाई में जो भी चार्ज होगा उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक्स कोई भी जो है यहाँ पे एक एलिमेंट लेते हैं। ठीक है। और दूसरी बात हमारे पास एम एम क्या है गाइस, सेंट्रल मेटल एटम होता है। सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है हमारे पास, जिसके साथ जो है लिगेंड जो आके जोड़ते हैं या फिर लिगेंड जो है वहाँ पे कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद एल क्या होता है, लिगेंड्स होते हैं। लिगेंड जो है वो क्या करते हैं, लिगेंड का काम काम क्या होता है, वो हमारे पास लोन पेयर को डोनेट करते हैं। और जनरली जो है हमारे पास लिगेंड जो है वो लुईस बेस होते हैं। ठीक है। एन क्या होता है, हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं या फिर नंबर ऑफ लिगेंड्स, कितने जो है नंबर ऑफ लिगेंड्स जो है जुड़े हुए हैं हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम के साथ, उसके साथ हम लोग क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। वाई क्या होता है, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, ये जो बक्सा हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है स्क्वायर ब्रैकेट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, जिसके ऊपर चार्ज जो होगा उसके ऊपर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर को हमारे पास वाई बोलते हैं। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे टॉपिक आता है वो है डेंटिसिटी। डेंटिसिटी क्या होता है कि कोई भी लिगेंड कितना लोन पेयर डोनेट कर सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इधर डेंटिसिटी बोलते हैं। ठीक है। जनरली ये आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक डोनर अगर एटम है तो वो एक लोन पेयर यहाँ पे डोनेट करता है। मतलब एक डोनर एटम एक लोन पेयर हमारे पास डोनेट करता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात। ठीक है। अगर मोनोडेंटेट है तो एक मोनो का मतलब एक होता है, तो एक लोन पेयर डोनेट करेगा। बाइडेंटेट दो लोन पेयर डोनेट करेगा। जैसे हमारे पास एग्जांपल देखो यहाँ पे बाइडेंटेट के एग्जांपल, सबसे पहले होता है न्यूट्रल लिगेंड, एक है ये हमारे पास ईएन, दैट इज इथाइलिन डाइअमीन। इथाइलिन डाइअमीन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कुछ इस तरह का होता है। दो हमारे पास यहाँ पे क्या है, इथाइलाइन है। ठीक है। फिर डाइअमीन मतलब हमारे यहाँ पे NH2 दो बार है, देखो डाई NH2। ठीक है। उसके बाद हमारे पास दोनों जो है इनके पास लोन पेयर होगा, इसके पास लोन पेयर होगा, दो लोन पेयर हमारे पास यहाँ पे डोनेट हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं इधर, बाइडेंटेड बोलते हैं। और ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है। बट यहाँ पे देखो असिटाइल एसीटोनेट जो होता है हमारे पास, ये नेगेटिवली चार्ज होता है। आप देखते हो स्ट्रक्चर, आप देख सकते हो इसमें पांच जो है, एक दो तीन चार पाँच छः, 6 मेंबर्ड रिंग यहाँ पे फॉर्म होता है। ठीक है। और यहाँ पे जो है रेजोनेंस शो करता है, देखो नेगेटिव सिंगल डबल ऐसे करके यहाँ पे रेजोनेंस शो हो रहा है कि नहीं। यस। चलो, तो ये तो दो एग्जांपल, आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे ऐसे कौन सा एग्जांपल होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है कि नहीं, मतलब ये बाइडेंटेड होते हैं, दो लोन पर ही डोनेट करते हैं। ठीक है। चलो, नेक्स्ट हमारे पास जो है यही बाइडेंटेड में आता है, दैट इज हमारे पास DMG, दैट इज डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट। ठीक है। ये भी हमारे पास बाइडेंटेड होता है, दो लोन पेयर्स यहाँ पे डोनेट करता है। ये कुछ इस तरह का 5 मेंबर रिंग जो है यह बनाता है। नेक्स्ट एक चौथा हमारे पास आता है ग्लाई, GLY से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं छोटा दिखाने के लिए, दैट इज हमारे पास ग्लाइसिनेट। ये भी हमारे पास बाइडेंटेड होता है, दो लोन पेयर्स यहाँ पे डोनेट करता है, एक हमारे पास NH2 और एक हमारे पास O नेगेटिव जो है यहाँ पे एटम डोनेट करता है लोन पे। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट आता है हमारे पास इधर क्या, NN डाई इथाइल डाई कार्बोनेट आयन, जो कि हमारे पास यहाँ पे सल्फाइड के जो है यहाँ पे लोन पेयर्स डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को। ठीक है। M जो है कोई भी मेटल एटम होगा वो हमारे पास यहाँ पे देख लेना है। तो आपको नाम इनके याद रखने, सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रहनी चाहिए कम से कम, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और भी होते हैं ऑफ कोर्स, बट मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया। बट ये जो है पांच है, सॉरी पांच है, वो तो आपको ध्यान रहने चाहिए। क्या क्या, एक तो हमारे पास यहाँ पे EN हो गया, इथिलीन डाइअमीन, SCAC हो गया हमारे पास, एसिटाइल एसीटोनेट नेगेटिवली चार्ज होता है ये। देन डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, फिर NN डाइमिथाइल इथाइल डाई थायोकार्बोनेट आयन और एक ग्लाइसिनेट। ठीक है। नेक्स्ट जो आता है पॉलीडेंटेड। पॉलीडेंटेड मतलब क्या होता है कि अगर वो एक दो से ज्यादा लोन पर डोनेट कर रहा है उसे क्या बोलते हैं, पॉलीडेंटेड बोलते हैं। इसमें हमारे पास डाईन आता है जो कि ट्राईडेंटेड होता है, डाईथाइल नाइट्रोअमीन। ये कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे कितने रिंग हो रहा है, 1 2 3 4 5 5 मेंबर रिंग दो बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है।
तो आप देख सकते हो ये एक मिल रहा है लोन पेयर, एक लोन पेयर, ये 3 लोन पेयर हमारे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे ट्राइडेंटेट हो गया। EDTA जो होता है दैट इज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये गाइस, दैट इज इथाइलाइन डायमीन टेट्राएसिटेट। ये कुछ इस तरह का होता है हमारे पास नाइट्रोजन, देन CH2CH2N, यहाँ पे हमारे पास ये होता है एसीटोनेट, हमारे पास यहाँ पे CH2 एसीटेट होता है। ये 4 ग्रुप एसीटेट के होते हैं। ये जो O नेगेटिव है यही हमारे पास क्या करते हैं, डोनेट करते हैं लोन पेयर को। आप देख सकते हो एक ये कर रहा है, एक ये कर रहा है, एक वो ये कर रहा है और एक ये कर रहा है, और 2 हमारे पास नाइट्रोजन के एटम जो है वो यहाँ पे लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं। तो टोटल हमारे पास 2 नाइट्रोजन के हमारे पास एटम लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं, और हमारे पास इधर 4 ऑक्सीजन के एटम यहाँ पे लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि पूछा जा सकता है कि हमारे पास इथिलाइन डायमीन टेट्राएसिटेट में नंबर ऑफ डोनर एटम ऑक्सीजन कितने हैं और नाइट्रोजन कितने हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला बॉक्स। चलो, और ये हेक्साडेंटेट है, आप देख सकते हो 6 लोन पेयर यहाँ पे डोनेट कर रहा है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट जो आता है इस कंपाउंड COADTA का, ठीक है। ये क्या होता है, हमारे पास कंपाउंड होता है एक जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, हमारे पास एसिटेट का ही होता है। इसमें एस्टिमेशन, इसका यूज़ क्या है, हमारे पास कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को एस्टिमेशन के लिए काम आता है। हमारे पास हार्डनेस ऑफ पानी को रिमूव करने के लिए ये जो है हमारे पास यूज़ होता है, और लेड पॉइजन को भी रिमूव करने के लिए हमारे पास ये जो है COADTA यही यूज़ होता है, ठीक है। EDTA में हमारे पास कितना यहाँ पे हेक्साडेंटेट है तो -6 होता है, ठीक है। सॉरी -6 कह रहा हूँ, यहाँ पे माइनस ये होता है, आइडेंटेट है तो हमारे पास -4 होता है, ठीक है। और ये ऑलरेडी यहाँ पे +3 में है, कोबाल्ट +3, और ये -4 में है, तो यहाँ पे -4 जाता था लास्ट में, मतलब बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग K+ लगा लो, कुछ भी लगा लो, वो अपने पर डिपेंड करता है। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, स्ट्रक्चर ध्यान रखो ना रखो, मैं तो बोलूँगा ध्यान रख लो। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, कितने यहाँ पे N देखो कितने बॉन्ड है, एक ये है, एक ये, एक ये, एक ये, 4 हमारे पास O है, और यहाँ पे 2 हमारे पास N है, वही सेम चीज़ है ऊपर वाला जैसे मैंने बताया था आपको, ठीक है। कार्बन CO को डोनेट कर रहे हैं। सबसे पहले रिंग जो है वो हमारे पास 5 रिंग फॉर्म होती है, और डेंसिटी 6 होती है, इतना तो हमें पता ही है, ठीक है। ये जो है हमारे पास ये बक्सा आपको ध्यान रखना है, कौन सा वाला, क्योंकि अगर कुछ भी भूल जाओ ये आपको तो ध्यान रखना ही है कि ये वाला पूछा जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो ये तो आपको कम से कम ध्यान रखना है, क्योंकि इससे आने के चांसेस ज़्यादा है क्वेश्चन, ठीक है। सबसे ज़्यादा NCO और N, मतलब नाइट्रोजन कोबाल्ट और नाइट्रोजन का जो बॉन्ड्स है वो 1 है, OCO और हमारे पास O का जो बॉन्ड है वो 6 है, और NCOO का जो बॉन्ड है वो 8 है, मतलब 168 के नाम से आप ध्यान रख सकते हो, जिससे आपको पता चल जाए NCON, OCON, OCOO और NCOO, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो कंपाउंड आता है NiDMG2, हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे देखो ये वाला कंपाउंड, दैट इज यहाँ पे DMG डाइमिथाइल ग्लाइकोक्सीमेट होता है, ठीक है। अब देख सकते हो ये वाला उसी का कंपाउंड है। निकल के साथ जब हम लोग यहाँ पे सेंट्रल मेटल आइटम निकल हो जाता है, तब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रोजी रेड कलर का हो जाता है। ये ऑक्सीडेशन जो होता है निकल का, वो हमारे पास +2 ऑक्सीजन स्टेट में रहता है, और ये कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड, तीनों बॉन्ड जो है प्रेजेंट होती है। तो पूछा जा सकता है कि व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड का नाम दे देंगे, और इसमें कितने टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट है आपको बोलने हैं, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट और H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। नंबर ऑफ रिंग जो है वो 4 बनेंगे, आप देख सकते हो 1 2 3 और ये 4 हमारे पास यहाँ पे जो है रिंग्स बन रही है, ठीक है। 2 जो है वो 5 मेंबर है, और 2 जो है वो 6 मेंबर, देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी सेम 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 5 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप देख सकते हो इधर हमारे पास सेम वही हो गया, ठीक है। तो 5 मेंबर, 2 हमारे पास 6 मेंबर रिंग यहाँ पे बनता है। चलो अच्छी बात है सर, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। और ये किस लिए काम आता है, हमारे पास एस्टिमेशन निकल +2 आयन एस्टिमेशन के लिए हमारे पास ये यूज होता है। इसका स्ट्रक्चर आप ध्यान रखो ना रखो, ये कुछ पॉइंट्स जो है ये आपको याद रखना चाहिए, कलर वगैरह कितने बॉन्ड्स होते हैं ये आपको ध्यान रहना ही चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास एम्बीडेंटेड लिगेंड। हम लोगों ने कौन से पढ़ लिए अभी तक, हम लोगों ने पढ़ा, पहले तो हम लोगों ने मोनोडेंटेड पढ़ा, फिर हमारे बाइडेंटेड, फिर पॉलीडेंटेड, और लास्ट हमारे पास, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट आता है हमारे पास क्या जो है एम्बीडेंटेड। एम्बीडेंटेड क्या होता है कि दोनों एटम 2 होंगे, एक ही कंपाउंड में दोनों एटम 2 होंगी, बट लेकिन एक बार में कोई एक ही हमारे पास यहाँ पे लोन पे डोनेट करता है। फॉर एग्जांपल HCN NHC, यहाँ पे N भी डोनेट कर सकता है, H भी डोनेट कर सकता है, यहाँ पे CN में से N भी डोनेट कर सकता है, C भी डोनेट कर सकता है, NO2 में से NO2 भी यहाँ पे डोनेट कर सकता है, ONO भी डोनेट कर सकता है। तो ऐसे करके हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिख दिया है, आपको ध्यान रखना है इन एग्जाम्पल्स का। किलेटिंग लिगेंड क्या होता है, पॉलीडेंटेड लिगेंड होता है जो कि रिंग फॉर्मेशन करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे किलेटिंग लिगेंड बोलते हैं, ठीक है। रिंग फॉर्मेशन के जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, किलेशंस बोलते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ये तो हो गया, उन्होंने यहाँ पे रिंग फॉर्मेशन पढ़ लिया। अगर 5 या 6 मेंबर, जितना ज्यादा रिंग होगा तो उतना ही ज्यादा स्टेबल हमारे पास कंपाउंड यहाँ पे बनने वाला है, ठीक है। तो अगर 5 से 6 रिंग है तो बहुत ज्यादा स्टेबल है। 7 से 8 जो है बल्कि हो जाता है ज्यादा हमारे पास यहाँ पे भारी होने के कारण, बल्कि होने के कारण जो है थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, बट 5 और 6 रिंग मोस्ट स्टेबल हमारे पास कंपाउंड्स होती है। चलो समझ में आ गया भैया।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारे पास यहाँ पे लिगेंड का ही दो टाइप के लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे क्लासिकल लिगेंड जो कि लोन पेयर डोनेट करते हैं, जैसे हम लोग अभी तक पढ़ के आए हैं, ठीक है। दूसरा एक लिगेंड होता है दैट इज नॉन क्लासिकल। नॉन क्लासिकल क्या करता है, डोनेट तो करता है ये लोन पेयर को, बट एक्सेप्ट भी करता है, ठीक है। मतलब लोन पे डोनेट भी करता है, एक्सेप्ट भी करता है, ठीक है। और एक हमारे पास कंसेप्ट आता है सिनर्जिक बॉन्डिंग का। जैसे हमारे पास मेटल है, यहाँ पे देख सकते हो ये हमारे पास जो है सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये जो है हमारे पास ओवरलैप, साइड वाइज ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना रहा है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इधर सिनर्जिक बॉन्डिंग। इस टाइप के बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है। इफेक्ट क्या होता है सिनर्जिक बॉन्डिंग का, अगर हमारे पास मेटल और लिगेंड के बीच सिनर्जिक बॉन्डिंग है तो जो बॉन्ड लेंथ होता है वो बढ़ जाता है, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर जो है वो बढ़ जाता है, और बॉन्ड लेंथ जो है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सिनर्जिक सेंट्रल मेटल एटम जो है हमारे पास कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वो अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो हमारे पास यहाँ पे सिनर्जिक बॉन्डिंग कम होगा, और अगर नेगेटिवली चार्ज है तो हमारे पास सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा होने वाला है। और एक यहाँ पे ऑर्डर होता है सीओ बॉन्ड लेंथ का, यहाँ पे देखो सीओ प्लस का सबसे कम होता है, फिर हमारे पास सीओ का फिर सबसे कम जो है वो हमारे पास, सॉरी सबसे ज्यादा होता है सीओ मेटल के साथ अगर अटैच होगा तो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है एक चीज, अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है टॉपिक हमारे पास यहाँ पे। हाँ, तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या है हमारा टॉपिक दैट इज यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियर चार्ज कह रहा हूँ, इफेक्टिव जो है यहाँ पे एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, सबसे पहले ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूला ये होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर, अगर एटॉमिक नंबर निकालना है तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या बोलता है, अगर F15 जो एटॉमिक नंबर है वो जेड है, जेड मतलब हमारे पास जो है हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम का जो है एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे ऑक्सीजन स्टेट सेंट्रल मेटल एटम का, ठीक है। और उसके बाद हम लोग प्लस कर देंगे किसके साथ, ये हमारे पास ये हो गया अलग से, प्लस करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर के मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, उसके साथ उसको प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। एक एग्जांपल मैं करके दिखा देता हूँ आपको, जिससे थोड़ा सा क्लियरिटी मिल जाएगी कैसे करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई कंपाउंड है K3, ठीक है, और FeCN6, ऐसा कोई कंपाउंड मान लो मेरे पास है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इधर सेंट्रल मेटल एटम, पहले तो हम लोग Fe का जो है यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26, ठीक है। Fe का एटॉमिक नंबर 26 होता है, माइनस कर दूंगा किसके साथ, ऑक्सीजन स्टेट। ऑक्सीजन स्टेट देखो गाइस यहाँ पे CN जो है नेगेटिव होता है, लिगेंड हमारे पास देखो नेगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर 1 प्लस माइनस 1 तो 6 है। तो यहाँ पे देखो अगर -3 ऊपर है तो यहाँ पे +3 हमारे पास Fe का होगा, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे किसका, ऑक्सीजन स्टेट और सेंट्रल मेटल एटम दैट इज 3, ठीक है। माइनस करना है 3 को, प्लस करेंगे इसको, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 है, देखो ये वाला कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ तो 12 हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, मतलब मैं ऐसे लिख देता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी मिले, 6 × 2 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 35 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, 35। चलो ये हमारे पास कैसे निकालते हैं मैंने प्रोसेस बता दिया। अब एक थ्योरी आती है सेडविक्स थ्योरी। सेडविक्स थ्योरी क्या बोलता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है अगर उसका जो EAN है ना वो जो है नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन के आसपास हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास मान लो जो है क्रिप्टन होता है, मतलब कोई भी अगर जो है हमारे पास 36 के करीब है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी हुआ है कि ऐसे कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल हैं जिसका EAN जो है वो नियरेस्ट नोबेल गैस के एटॉमिक नंबर के पास हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्कैंडियम से जब हम लोग जिंक तक जाएंगे, मतलब सबसे फर्स्ट डी सीरीज जो है हमारे पास, वहाँ पे 36 जो है EAN करीब है उनका, ठीक है। अगर वो करीब है, जितना करीब होगा उतना ही स्टेबल जो है कंपाउंड बनने वाला है। वाई से CD जाएंगे तो हमारे पास यहाँ 54 होता है नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन आता है, तो उसके अगर करीब है 54 के 53 55 हुआ तो फिर हमारे पास कंपाउंड जो है वो स्टेबल है। एल और से लेकर मतलब मर्क्यूरी तक जाएंगे तो 86 आता है, तो 86 के आसपास अगर है तो कंपाउंड जो है वो स्टेबल है। यही हमारे पास सेडविक्स थ्योरी बोलता है, ठीक है। अब गाइस हमारे पास आता है वो क्या है, IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे होता है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव अगर है तो कैसे करेंगे, नेगेटिव हो तो कैसे करेंगे मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छे समझेंगे इधर कैसे होता है। सो एग्जांपल मान लेता हूँ, देखो एग्जाम्पल मैंने मान लिया है कोई भी, जैसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है K4FeCN6 है, सबसे पहला नाम जो हम लोग लिखेंगे दैट इज पोटेशियम का लिखने वाले, मतलब K4 के बारे में नाम लिखेंगे, फिर हम लोग जाएंगे 6 में इसमें N में, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे कि लिगेंड का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट उसके साथ लिखेंगे। तो ये हमारे पास अगर पॉजिटिव है तो, ठीक है। और अगर हमारे पास इधर नेगेटिव वाला है तो हमारे पास कुछ इस तरह का हमारे पास फॉलो होता है रूल, ठीक है। 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 हम लोग लिखेंगे अगर एक बारी तो हमें और समझ में आ जाएगा। तो एक बार हम लोग इसे क्लियर करते हैं, फिर हमारे पास यहाँ पे और जो है यहाँ पे ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने बॉक्स में डाल दिया जिससे आपको ऑर्डर पता है, ठीक है।
और यहाँ पे ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर अगर हमारे पास लिगेंड जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो उनके नाम में अगर आइट आइड आता है तो आइटो में चेंज कर देंगे, अगर आइट आता है तो आइटो में चेंज करेंगे, एट आता है तो एटो में चेंज करेंगे। मतलब आई हटा के ई हटा के ओ लगा देना, सिंपल। ई हटाओ, ई से ई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ई से हम लोग को ओ जाना है, ठीक है। पॉजिटिव लिगेंड है तो उसको ईएम में हम लोग को खत्म करना है, ठीक है। ईएम में हमें खत्म कर देना है। और अगर न्यूट्रल लिगेंड्स है तो कोई भी चेंज नहीं होगा, जैसे H2 है तो एक्वा, NO है तो नाइट्रोसिल, NH3 है तो अमाइन, ऐसे ही हम लोग को यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल करके आपको बता देता हूँ जिससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी कैसे नाम लिखना है, तो आपको और जो है इजी हो जाएगा समझने में, ठीक है। मान लो जैसे एक सेकंड में पेज ऐड करता हूँ एक बारी। जैसे आप देख सकते हो इधर मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया K4, वही सेम ले रहा हूँ यहाँ पे K4 FeCN6, इसका मेरे को नाम लिखना है, ठीक है। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले मैंने जैसे बताया था रूल, इसका 1 होता है, ठीक है। क्या देंगे इसमें हमारे पास, सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, उसके बाद हम जाएंगे इसमें, ठीक है, इसमें, उसके बाद हम लोग इसमें आएंगे, उसके बाद इसमें, और चौथा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, पांचवा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमारे पास ये है K4, तो K4 का हम लोग क्या लिखेंगे? ऑफकोर्स नाम पता ही है, पोटेशियम हो गया, सबसे पहले यही लिखते हैं, पोटेशियम। उसके बाद हमारे पास क्या बोला मैंने, हमारे पास ये आता है नैन, एन की वैल्यू यहाँ पे 6 है तो हेक्सा हो जाएगा, ठीक है, हेक्सा, हेक्सा। उसके बाद यहाँ पे देखो हेक्सा, और ये देखो CN है, CN का हम लोग को क्या बोलते हैं, साइनाइड होता है, बट यहाँ पे हम लोग नेगेटिवली है, ये नेगेटिवली चार्ज है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या हो जाएगा, साइनाइडो, साइनाइड को साइनाइडो में कन्वर्ट कर देंगे। और यहाँ पे देखो Fe है, तो इसे क्या करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो हम लोग इसे एक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैंने लिखा नहीं शायद, हाँ यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर हमारे पास जो है ये ब्रैकेट, मान लो ये हमारे पास ये देखो, ये अगर हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है तो हम इसे एंड करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम एंड्स विथ 8, ठीक है। और बाकी अगर पॉजिटिवली है, ठीक है, पॉजिटिव हो या जीरो है, न्यूट्रल है, तो हमारे पास कोई भी चेंज नहीं होने वाला, बट ये हम लोग ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे पास यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज है तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, इधर फेरेट लिख देंगे, फेरेट फेरस होता है, बट यहाँ पे ऑफकोर्स नेगेटिव चार्ज है तो फेरेट। और ऑक्सीजन स्टेट क्या है यहाँ पे देखो, -6 होता है, -6 इधर +4 है, तो यहाँ पे -4 होना चाहिए, तो ये +2 ऑक्सीजन स्टेट में, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, +2, मतलब 2 ऑक्सीजन स्टेट, ऐसे लिखाएंगे हम लोग। तो लिखते कैसे हम लोग नाम, ऐसे लिखते हैं नाम को, ठीक है। गॉट इट? हो सकता, मतलब होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और थोड़ा क्लैरिटी मिल जाए। मैंने मान लिया, मैंने ले लिया इधर FeEn, ठीक है, EN, और मैंने ले लिया इधर Cl3, ठीक है। चलो एक नेगेटिवली ले लिया मैंने। सबसे पहले तो आपको ये देख लेना है यहाँ पे ये जो है पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि यहाँ पे देखो EN मतलब न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड मतलब यहाँ पे हमारे पास +3 है इसमें, और ये -3 है, ठीक है। तो ये Fe3 है। सबसे पहले क्या लिखते हैं इसमें हमारे पास, सबसे पहले अगर ऐसा आए हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड मतलब जो है नेगेटिवली चार्ज लिगेंड आता है, तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले नाम लिखते हैं हमारे पास यहाँ पे डेंसिटी कितना है, ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि हमारे पास 3 है, तो क्या लिखेंगे हम लोग इधर, ट्रिस, ट्राई को ट्रिस लिख देंगे, ट्रिस, ठीक है। देन उसके बाद लिगेंड का नाम लिखते हैं, दैट इज इथाइलाइन डाइअमीन, मैंने लिगेंड का नाम आपको बताइए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं इधर हमारे पास जो है इसका नाम, दैट इज आयरन, ठीक है, आयरन। और इसका ऑक्सीजन स्टेट क्या है हमारे पास, +3, तो ये लिख देंगे। लास्ट में हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, दिस Cl, तो Cl का हम लोग क्या लिखेंगे इधर, क्लोराइड, खत्म। तो ऐसे हम लोग लिखते हैं इधर नाम, ठीक है। थर्ड में और एक आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, जिसको आपको क्या कर लेना है, इधर हमारे पास एक होमवर्क दे रहा हूँ जिसे आपको कर लेना है खुद से, ठीक है। मैंने दे दिया इधर Pt, ठीक है, और Cl2, और इधर मैंने ले लिया NH3 2, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल दे दिया, आपको इसे घर में सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, ये नाम यहाँ पे आपको लिखना है, ट्राई करना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी कुछ कंपाउंड्स हैं, जैसे अगर मैं FeCl2 का K4 FeCN6 के साथ जो है रिएक्शन करवाता हूँ, K3 FeCN के साथ जो है रिएक्शन करवाता हूँ, K4 FeCN6 या और K3 FeCN6, इन चारों के साथ रिएक्शन करवाता हूँ, तो मेरे पास क्या इधर आता है वो देख लेंगे। सबसे पहले अगर K4 FeCN6 करता हूँ तो Fe2 FeCN6 जो कि व्हाइट कलर का होता है, फिर अगर इसके साथ कराता हूँ तो Fe3 FeCN6 टर्न्स ब्लू कलर का होता है, टर्न्स ब्लू। और ये अगर इसके साथ कराता हूँ तो पोर्शन ब्लू होता है, एंड लास्टली हमारे पास ब्राउन कलर का होता है। बट इसे याद कैसे करना है, क्योंकि ऐसे अगर याद रखेंगे तो हमारे पास बहुत दिक्कत हो जाएगी, भूल जाएंगे, सिंपल सी बात है। रिएक्शन में हमारे पास क्वेश्चन में ये रिएक्शन गिवन होगा, हमें बताना होगा कि इसका कलर बता दो, ठीक है। अगर ऐसा हमारे पास गिवन होगा तो हमें क्या कर लेना है, सबसे पहले देखो इसका जो है +2 है, +2 +2 +2 +3,
ये +3 जो है वो +2 के साथ और +3 के साथ। अगर हमारे पास 2 आया, +2 दोनों का ऑक्सीजन स्टेट हमें निकालना आता ही है, ठीक है। ऑक्सीजन स्टेट तो हम लोग निकालना आता ही है। 2 हुआ तो व्हाइट कर देना है, 2 हुआ तो टर्न्स ब्लू कर देना है, 3 हुआ तो पर्सनल ब्लू, 3 हुआ तो जो है ब्राउन कर देना है, ठीक है। सिंपल ऐसे करेंगे तो याद हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला हमारे पास 22W, 23T, 32P, 33B, ऐसे अभी ये बार 2-3 बार देख लोगे, ये आपको याद रहेगा। अगर ये याद रह गया तो आप क्वेश्चन इसके जो भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप इजीली कर लो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी क्या बोलता है कि जो मेटल होता है वो 2 टाइप की वैलेंसी को पोजेस करता है, ठीक है। सबसे पहला आता है हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है, जिसे जो कि हम लोग क्या बोलते हैं इसे जो कि आयनाइजेबल होता है, डायरेक्शन इसका नहीं होता कोई भी, ठीक है, और सेटिस्फाई होता है नेगेटिव आयन से। और दूसरा हम लोगों ने उन्होंने बोला कि वर्नर भैया ने बोला कि सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल होता है, डायरेक्शनल नॉन आयनाइजेबल होता है, डायरेक्शनल होता है, इसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, नॉन आयनाइजेबल होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैंने कंपाउंड यहाँ पे लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है गाइस। जैसे यहाँ पे मान लो ये वाला कंपाउंड, ठीक है, ये देखो, हाँ ठीक है, मैंने क्या की थी, कंपाउंड ले लिया है 6COCl3। एक बार ये कर देता हूँ, हाँ अब शायद ये हटा, अच्छा आप देख सकते हो, अरे बार भाई भाई भाई, ठीक है। तो जैसे अब COCl3 6NH3 है, ठीक है। तो हम लोग इसे अगर मैंने क्या किया, इसको मैंने AgNO3 के साथ रिएक्शन करवा दिया, तो हमें पता है कि वो जो है AgCl जो है PPT फॉर्म में निकलेगा, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। तो अगर 3 AgCl हमें निकलते हैं, इसका मतलब ये है हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसा होगा, 6NH3 और Cl3 बाहर होगा, तभी जाके इन्होंने रिएक्ट किया, ठीक है। अगर हमारे पास 2 AgCl PPT के फॉर्म में निकल रहा है जो कि है, तो हमारे पास यहाँ पे Cl एक अंदर है और 2 बाहर है, ये कोऑर्डिनेशन हमारे पास कंपाउंड होगा कुछ इस तरह से। अगर हमारे पास एक ही AgCl है तो बाहर एक ही Cl होगा, जो कि हमारे पास आयनाइज होकर कंपाउंड जो है यहाँ पे PPT दे रहा है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 3 AgCl अगर PPT में बने हैं, तो हमारे पास कंपाउंड कुछ इस तरह का है, Cl3, 3 Cl बाहर है, तो प्राइमरी वैलेंसी जो हो जाएगी इसकी 3 हो जाएगी, सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो 6 हो जाएंगी, ठीक है। और टोटल आयन जो आप देख सकते हो, ये इधर Cl3, 3Cl माइनस प्लस हमारे पास ये निकलेगा, तो 4 हमारा टोटल आयन है। उसमें से कॉम्प्लेक्स 1 है, सिंपल 3 है, ठीक है। Cl 3 निकले ना, 3 सिंपल हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग को इस क्वेश्चन करना पड़ता है। अगर मैं ये वाला दिखाता हूँ आपको, ठीक है, और जैसे ये वाला मान लो, इसका मैं दिखता हूँ, इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास सेकंड जो है यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी जो है, सॉरी प्राइमरी वैलेंसी तो छोड़ो, हमारे पास टोटल आयन कितने निकलेंगे, दैट इज टोटल आयन 3, टोटल आयन हमारे पास 3 निकलेंगे। उसमें से सिंपल आयन जो होगा वो कितना होगा, 2 होगा, और कॉम्प्लेक्स आयन जो होगा वो कितना होगा, दैट इज 1 होगा, ठीक है। ऐसे आपको कर लेना है, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी कितने जो है सेकेंडरी वैलेंसी से यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज है, और कितने हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी से आए हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा कि प्राइमरी वैलेंसी जो है वो प्राइमरी वैलेंसी जो है जब 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी 3 हो जाएंगी प्राइमरी वैलेंसी, और हमारे पास जो है यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो 6 हो जाएंगी। सेकेंडरी ये पी हो गया, और जो है सेकेंडरी वैलेंसी वो 6 हो जाएंगी। मैं वी क्यों लिखा हूँ, सी सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगा, ठीक है। ये मिटा देता हूँ एक सेकेंड। तो ऐसे आपको जो है यहाँ पे सॉल्व करना होता है, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी आपको देख लेना है यहाँ पे। और पीपीटी कितने देते हैं, पीपीटी आयन यहाँ पे 3 पीपीटी आयन है, ठीक है, क्योंकि 3 क्लोरीन जो है वही यहाँ पे पीपीटी दे रहे हैं, यहाँ पे 2 पीपीटी आयन है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इजी था। नेक्स्ट गाइस हमारे पास जो आता है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलता है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है और लिगेंड जो है वो कोऑर्डिनेशन या कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है। चलो अच्छी बात है। और हमारे पास जो लिगेंड्स होते हैं वो 2 टाइप के लिगेंड्स होते हैं। एक तो हमारे पास जो है एसएफएल हो गया, जो कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, और एक हमारे पास होता है वीक फील्ड लिगेंड, जो कि हम लोग डब्ल्यूएफएल बोलते हैं, ठीक है। एसएफएल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जो कि ज्यादा लोन पेयर दे पाए उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलते हैं। डब्ल्यूएफएल क्या होता है, जो कि कम लोन पेयर दे पाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डब्ल्यूएफएल बोलते हैं। एसएफएल जो है वो क्या होता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है। आउटर ऑर्बिटल कौन बनाता है, डब्ल्यूएफएल बनाता है। आउटर ऑर्बिटल मतलब गाइस हमारे पास डी ऑर्बिटल, बाहर के डी ऑर्बिटल को यूज करेगा, और हमारे पास यहाँ पे इनर और डी ऑर्बिटल को मतलब यूज करेगा। मतलब एसएफएल जो है वो इनर मतलब अंदर के डी ऑर्बिटल को यूज करते हैं, ठीक है। एसएफएल जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन को जो है वो पेयर कर देता है। अगर कोई भी पैरामैग्नेटिक है तो उसे डायामैग्नेटिक में कन्वर्ट कर देता है, और ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। अगर मैं देखूं डब्ल्यूएफएल का, तो वो पेयर कर नहीं पाता, क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी होती नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉन को मतलब जो है पेयर नहीं करता है, ठीक है। तो ये था हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बट उसके बाद जो आता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है, कि हम लोग को एसएफएल और डब्ल्यूएफएल के उसमें हम लोगों ने यहाँ पे सजा के रखा है कि एक ऐसा सीरीज है जिसमें हम लोग स्ट्रेंथ के यहाँ पे लिगेंड के स्ट्रेंथ के ऊपर से हम लोगों ने इसे सजा के रखा है। सबसे पहले ये आपको याद रखना है, ठीक है। आपको गूगल में मतलब बहुत सारी जगह में आप यूट्यूब में सर्च करोगे तो उसके निमोनिक्स आपको मिल जाएंगे, कैसे आप याद रख सकते हो। बट मैं तो बोलूँगा आप 10 बार इसे देख लोगे तो आपको याद रह जाएगा। सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा ये देख लो ना, CO, फिर CN, फिर NO2, डाइफिनाइल, EN, फिर पायरिडीन, फिर NH3, फिर हमारे पास EDT होता है। ये ध्यान रख लेना, क्योंकि ये जो होते हैं NH3 तक हमारे पास जो होता है ना,
एक सेकेंड, NH3 तक जो होता है हमारे पास, वो हमारे पास क्या होता है इधर, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। मतलब SFL मैंने बता दिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और ये हमारे पास बाकी जितने भी हैं वो हमारे पास क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो है वो CO होता है, सबसे ज्यादा वो पेयर कर ही देगा, ऐसा वाला हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब ताकतवर, ठीक है, बहुत ज्यादा, ठीक है। ओके, अब आता है गाइस हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो क्या है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या बोलता है, मान लो मेरे पास यहाँ पे डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल्स हैं, जिसमें कई सारे यहाँ पे जो है ऑर्बिटल्स, उसका जो है यहाँ पे हमारे पास क्या है, एनर्जी सेम है, ठीक है। मैंने जब लिगेंड जो है आसपास आ गए, ठीक है, थोड़ा सा जब लिगेंड्स आसपास आ जाएंगे तो क्या हुआ, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल आप अपने महिला मित्र के साथ जो है आप जा रहे हो उनके पास, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि आपका जो है एनर्जी थोड़ा सा जो है हाई आता है, ठीक है। तो जब वही उसी चीज में हमारे पास जो आप लिगेंड जो है सेंट्रल मेटल एटम के पास आते हैं ना, तो क्या होता है कि जो ऑर्बिटल्स है उनका एनर्जी बढ़ जाता है, इक्वली बढ़ता है, इसलिए थोड़ा सा ऊपर हमारे पास एनर्जी जो है यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है। लिगेंड्स जब आएंगे रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा, रिपल्शन ज्यादा होगा तो हमारे पास यहाँ पे एनर्जी जो है बढ़ जाएगा। रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों होते हैं ऑफकोर्स, ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता है, रिपल्शन डोमिनेट करता है, तभी जाके हमारे पास क्या होता है, इधर एनर्जी बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एनर्जी जब लिगेंड्स पूरा जब बॉन्ड बनाएंगे तो हमारे पास क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है, इतना एनर्जी बढ़ता है कि जो दोनों जो है डी ऑर्बिटल वो स्प्लिट हो जाते हैं दो भागों में। एक होता है हमारे पास ये तीन, हमारे पास ऑर्बिटल्स इधर नीचे रह जाते हैं, और दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो ज्यादा हो जाती है, जो कि हमारे पास dx² - y² होता है, dz²। ये दोनों ज्यादा एनर्जी के हो जाते हैं और ये हमारे पास कम एनर्जी के, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो इधर हम लोग को ये बोलते हैं, ये जो लाइन होता है दोनों के बीच का सेंटर लाइन होता है, उसे हम लोग बेरी सेंटर बोलते हैं, ठीक है। और इसे हम लोग जो ऊपर जो चले गए हैं दो, हमारे पास dx² dz² जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, EG या DG, ठीक है, EG बोलते हैं। आप हर जगह देखोगे EG ज्यादा होगा। एंड नेक्स्ट जो थोड़े से कम एनर्जी लेवल के हैं उसको हम लोग DXY DYZ और DXZ, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, T2G। तो गाइज जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास ये है, और T2G को हम लोग क्या बोलते हैं इधर हमारे पास टी गाम, ठीक है, या फिर T2G बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर SFL है तो हमारे पास डेल्टा नॉट जो है वो P से ज़्यादा होगा, और डेल्टा अगर WFL है तो डेल्टा नॉट जो है वो P से कम होने वाला है। डेल्टा P क्या है, पेयरिंग एनर्जी होता है। पेयरिंग एनर्जी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेयरिंग एनर्जी। SFL के केस में डेल्टा नॉट जो ज़्यादा होता है पेयरिंग एनर्जी से, बट इन केस ऑफ हमारे पास यहाँ पर WFL हम लोग से जो है कम रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करते हैं, अगर हमारे पास SFL है तो डेल्टा नॉट जो है वो ज़्यादा होता है पेयरिंग एनर्जी से, तो ऑफकोर्स जो इलेक्ट्रॉन है डेल्टा नॉट ज़्यादा होता है, तो कहीं इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर ना जाके यहीं पे पहले बॉन्ड बना लेगा। सबसे पहले कुछ इस तरह का हमारे पास होता है, क्या होता है, सबसे पहले मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड बनाएगा, देखते हैं। लाइक अगर वो उसको इतना मतलब एनर्जी नहीं चाहिए तो सबसे पहले वो क्या करता है ना, 1 2 3 ऐसे भरेंगे, फिर ऊपर नहीं जाके वहीं पे पहले हम लोग को यहाँ पे कंप्लीट करता है, फिर जाके ऊपर जाता है 7 8 में, फिर यहाँ पे 9 और 10 ऐसे करके हमारे पास कंप्लीट होता है। बट इन केस ऑफ WFL इसके पास जो है यहाँ पे नहीं होता, तो उसको ऊपर जाना पड़ता है, तो 1 2 फिर 3, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है 4 5, देन 6 नीचे आता है, 7 8 और 9 10, ठीक है। ऐसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन फिलिंग होता है अगर WFL के केस में, और हमारे पास यहाँ पे SFL के केस में। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सॉरी, जो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जितना ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, उतना ही हमारे पास क्या होगा ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होगा उतना ही जो है कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन होगा, और उतना ही जो है हमारे पास लो स्पिन कम होगा, ठीक है। मतलब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, हाई स्पिन के। ज़्यादा अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा है तो कंपाउंड जो है वो हाई स्पिन है, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कम है तो हमारे पास जो कंपाउंड है वो लो स्पिन है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये बॉक्स बन नहीं रहा, एक सेकेंड, कोई बात नहीं, मैं आपको बाद में जब नोट्स दूंगा तो आप बना दो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बवाल रास्ता, जो आपको हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करने में यूज़ होता है, ठीक है। अगर हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से बिलोंग करता है, ठीक है, और अगर हमारे पास जो डी ऑर्बिटल है उसमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 से लेकर 1 है या फिर 3 है, 1 2 3 ऐसा अगर है, तो SFL हो या WFL हो, हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, डायरेक्टली D2sp3, और D2sp3 होने से हमें पता ही है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास D8 और D10 है, D8 D9 और D10, अगर ऐसा हमारे पास जो है DN सिस्टम है, ठीक है, तो हमारे पास इधर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2 और OOC बनता है, वो तो आपको पता है क्योंकि डी ऑर्बिटल बाहर है तो OOC बनता है। चलो अच्छी बात है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर D4 से लेकर D7 हमारे पास है, अगर SFL के केस में D2sp3 होता है और WFL के केस में हमारे पास sp3d2 होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सारे हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। अगर सेंट्रल मेटल एटम सेकेंड या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज से है तो हमेशा हमारे पास D2sp3 होने वाला है, क्योंकि जेड स्टार इफेक्ट ज़्यादा होता है, इसलिए हमारे पास हमेशा D2sp3 होने वाला है। इनर ऑर्बिटल जो है कॉम्प्लेक्स इधर बनता है, ठीक है।
एक एग्जाम्पल करके मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आप क्लियर हो जाए कि कैसे हमारे पास इधर हम लोग को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल करता हूँ, एक सेकेंड। आपको क्या कर लेना, जैसे हम लोगों ने क्या बोला अभी, जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। मान लो मैंने ले लिया क्या, मान लो मैंने ले लिया इधर हमारे पास TiNH3, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स मैंने ले लिया 6, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देख लेना पे जो है यहाँ पे हम लोग को डी निकालना है। डी कितने में, हमें पता है कि एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, एटॉमिक नंबर टाइटेनियम का होता है 22, ठीक है। तो डी हमारे पास डीएन सिस्टम जो है ऑफकोर्स हमें पता है 3D2 4s2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास टाइटेनियम किसके ऑक्सीजन स्टेट कितना है, NH3 अगर है, ये तो हमारे पास ये होता है, तो ये +3 है, मान लो मैंने दे दिया था, ठीक है। तो टाइटेनियम +3 अगर ऑक्सीजन स्टेट में है, तो हमारे पास इधर कितना हो जाएगा, ये हट गया, और यहाँ पे D1 सिस्टम है, ठीक है। अगर D1 सिस्टम है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन डेट इज D2sp3, क्योंकि D1 से D2 तक अगर था, D1 से D3 हमारे पास DsP23 था, सॉरी D2sp3 गलती लिख दिया, D2sp3 था, और ये IOC बनता है, ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। तो हम लोग हाइब्रिडेशन कैसे लिख देंगे, D2sp3 जो है वो हाइब्रिडाइजेशन हो जाने वाला है, सिंपल, ठीक है। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको और थोड़ा सा ईजी हो जाए। ये लेता हूँ सबसे अच्छा, और जो है यहाँ पे K4 एफिशिएंसी आपका सबका फेवरेट कॉम्प्लेक्स हो गया ये, क्योंकि सबको ये याद रहता है, कॉम्प्लेक्स का नाम सुनने से यही हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल आता है, ठीक है, मूड में। चलो, तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, एफिशिएंसी है यहाँ पे -3 होने वाला है, ठीक है। एक सेकेंड गाइस, हमारे पास अगर हाइब्रिडेशन है, मतलब देखो यहाँ पे -3 है, तो सॉरी -3 क्या है, -4 होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे -4 है तो Fe जो है वो +2 ऑक्सीजन स्टेट में है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास Fe का क्या होता है, ऑक्सीजन डीएन सिस्टम क्या होता है हमारे पास इधर, जो है डीएन सिस्टम जो होता है हमारे पास इधर होता है, जो है यहाँ पे ऑक्सीजन सॉरी एटॉमिक नंबर जो है यहाँ पे हमारे पास कितना होता है, Fe का 28 जो है हमारे पास यहाँ पे होता है, कोई नहीं कहेगा, हमारे पास इधर क्या होता है, एक सेकेंड, हमारे पास जो है इधर जो Fe का ऑक्सीजन स्टेट होता है वो क्या होता है, तो ये आप देख सकते हो, जैसे K4 एफिशिएंसी 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे Fe का जो है +2 है, तो यहाँ पे हम लोग को पता ही है कि कितना होता है, 2600 एटॉमिक नंबर होता है। तो अगर मैं इसका यहाँ पे लिखता हूँ 3D6 4s2 होता है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। चलो अच्छी बात है, 3D6 का यहाँ पे D4 होता है आई गेस हमारे पास, अगर मैं हाँ D6 होता है 4s2, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ अब D6 है हमारे पास, मैंने बताया था कि D जो है यहाँ पे देख सकते हो आप, ये रहा D4 से D7 तक हमारे पास अगर SFL है, आप देख सकते हो CN जो है वो SFL होता है, ठीक है। अगर SFL है हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं D2sp3 जो है वो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाने वाला है, ठीक है। तो आप ऐसे जो है क्वेश्चन को यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन। और यहाँ पे देख सकते हो और एक बात, यहाँ पे अगर D2sp3 तो IOC है, ठीक है, ये भी हमारे पास हो गया। अब गाइस हमारे पास आता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, हमारे पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, ठीक है। टेट्राहेड्रल मतलब वहाँ पे उन्होंने अभी तक देखा था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अभी जो है ये हमारे पास टेट्राहेड्रल आता है। टेट्राहेड्रल में क्या होता है, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं, तो स्प्लिट होता है EG में और T2G में, हमें पता ही चला, हम लोग अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, ठीक है। अब क्या होता है कि ड्यू टू एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि हमारे पास टेट्राहेड्रल अगर कॉम्प्लेक्स बनता है तो यहाँ पे और स्प्लिटिंग हो जाती है, और डी जो है XY का जो है यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे आ जाता है, और कुछ इस तरह का हमारे पास पैटर्न रहता है। तो Δ1 Δ2 Δ3 में हमारे पास यहाँ पे स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे हम लोग फिल करते हैं, सबसे पहले आप देख सकते हो अगर टेट्राहेड्रल है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं, एक तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और एक हमारे पास होता है इधर क्या, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और एक होता है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो स्क्वायर प्लेनर में हमारे पास जो है यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो 1 2 3 4 ऊपर जाएगा 5 तक, फिर 6 7 फिर 8 9 10। टेट्राहेड्रल में ऐसा होता है, डेल्टा टी जो है मतलब टेट्राहेड्रल का पेयरिंग एनर्जी से कम होता है, ठीक है। और अगर मैं स्क्वायर प्लेनर की बात करता हूँ तो सबसे पहले 1 2 3 4 फिर 5 6 फिर 7 8 फिर 9 10 ऐसे जाएगा हमारे पास, ठीक है, स्टेप वाइज, मतलब एक एक करके फील होगा ऑर्बिटल्स और फिर ऊपर जाएंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे बवाल रास्ता, इसका भी हाइब्रिडेशन निकालने का सबसे अच्छा तरीका मैंने यहाँ पे डाल दिया है कि अगर ये आपको याद है तो सारे अगर हाइब्रिडेशन पूछा जाए तो आप इजीली यहाँ पे निकाल पाओगे, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हम लोग अगर, और जो है सेंट्रल मेटल एटम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से है, तो हमारे पास D1 से लेकर D2 मतलब D1 D2 अगर है हमारे पास डीएन सिस्टम, तो और D9 और D10 है, तो वो नाइदर HS नॉन हमारे पास हाई स्पिन नहीं है, ना ही लो स्पिन है, ठीक है। sp3 जनरली इनका हाइब्रिडेशन पाया जाता है। बट ये जो है इंपॉर्टेंट है क्या, कि अगर हमारे पास यहाँ पे D3 से लेकर D8 है, D3 D4 D5 D6 D7 D8 ऐसा अगर है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, SFL अगर है तो यहाँ पे DsP2 होता है, DsP2, और अगर WFL है तो हमारे पास यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, खत्म। तो ये आपको ध्यान रखना है। और वही सिमिलरली सेकंड ट्रांजिशन सीरीज अगर हमारे पास है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में SFL हो WFL हो, हमें DsP2 करना है बिकॉज ऑफ ड्यू टू हाई Z स्टार इफेक्ट, ठीक है। चलो,
और हम लोग बहुत ही जल्दी एंड तक आ गए हैं अपने। एंड तक कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो CFS होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो होता है वो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ऐसे फील्ड मतलब अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट वीक फील्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा जेड इफेक्ट होगा, जेड स्टार इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारे पास यहाँ पे CFSC ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड यहाँ पे स्प्लिटिंग एनर्जी डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद जो स्क्वायर प्लेनर का हमारे पास यहाँ पे जो डेल्टा होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। फिर डेल्टा नॉट का जो ऑक्टाहेड्रल का होता है, एंड डेल्टा टी मतलब जो टेट्राहेड्रल का होता है वो सबसे कम होता है, स्प्लिटिंग पावर जो होती है। ठीक है, अगर मेरे को यहाँ पे डेल्टा टी दे दिया है और डेल्टा नॉट निकालना है तो 4/9 यूज़ करना है। डेल्टा टी बराबर 4/9 डेल्टा नॉट। अगर SP स्क्वायर प्लेनर दे दिया और डेल्टा नॉट चाहिए तो 1.3 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आता है हमारे पास विबजोर। कैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक नोट है कि जो हमारे पास VI है उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कौन होते हैं, येलो होता है, B का कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑरेंज होता है, ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है वो रेड होता है। ठीक है, और यहाँ से लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे तो इनका जो हमारे पास वेवलेंथ है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेल्टा नॉट का रिलेशन आप बता देगा और डेल्टा एब्जॉर्ब इसका जो है ये रिलेशन याद रखना है, जिससे आप इजीली जो है क्वेश्चन को कर सको कि जिसका डेल्टा नॉट ज़्यादा उतना वो जो है लाइट लैम्डा उतना ही वेवलेंथ कम ऑब्जॉर्व कर रहा है, और जितना वेवलेंथ ज़्यादा ऑब्जॉर्व कर रहा है उतना ही उसकी डेल्टा नॉट जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, और लास्टली एक हमारे पास फॉर्मूला आता है। ये फॉर्मूला जो है CFSC कैसे निकालते हैं, डेट इज -0.4 डेल्टा नॉट N1 प्लस 0.6 डेल्टा नॉट N2। N1 क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन T2G में, और N2 जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन EG में। ठीक है, और MP क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बन रहे हैं, और P क्या है, पेयरिंग एनर्जी। इसको हम लोग को यूज़ करेंगे डायरेक्टली हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर हमारे पास जो है CFSC आ जाएगी। ठीक है, तो ये था गाइस हमारे पास पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे ऑफकोर्स, जैसे मैंने कहा। तो यहाँ पे पहले हम लोगों ने यहाँ पे कैसे जनरल रिप्रेजेंटेशन देखा, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे लिगेंड्स के बारे में बात किया, बाइडेंटेट यहाँ पे, फिर पॉलीडेंटेट के बारे में, फिर हम लोगों ने दो कंपाउंड्स देखी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोगों ने देखा एम्बीडेंटेट लिगेंड और किलेटिंग लिगेंड। उसके बाद हम लोगों ने लिगेंड दो टाइप के होते हैं, क्लासिकल नॉन क्लासिकल। उसके बाद उसी के नीचे हम लोगों ने सिनर्जिक बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा। एंड लास्ट नहीं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में जो फॉर्मुला है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। फिर सेडविक्स थ्योरी हम लोगों ने देखा, IUPAC की नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं मैंने पॉइंट्स आपको बताई। उसके बाद एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, एंड होमवर्क दिया आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मैंने देखा बहुत इंपॉर्टेंट जो है कॉम्प्लेक्स यहाँ पे रिएक्शंस होती हैं, आपको ध्यान रखना उनके कलर कैसे याद रखें, मैंने बता दिया आपको। फिर उसके बाद वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एंड फिर हमारे पास पेट्रोकेमिकल सीरीज के बाद हम लोग CFT में आए। CFT में सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको यही ध्यान रखना है, ये वाला रास्ता जो है हमारे पास, कि कैसे हम लोग यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं इजीली सबके जो है यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इधर जो है यहाँ पे टेट्राहेड्रल का CFT हम लोगों ने देखा कि कैसे हमारे पास यहाँ पे वेरी करता है, इसका भी हम लोगों ने जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, और उसके बाद हमने लास्ट में कुछ बवाल पॉइंट्स देखी, तो उसमें से बवाल पॉइंट में सबसे ज़्यादा का बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो सबसे ये है सेकेंड पॉइंट। उसके बाद हमारे पास ये डेल्टा नॉट वाला, और लास्टली ये भी। ठीक है, चलो, और इसी के साथ गाइस हमारे पास पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है चैप्टर वो खत्म होता है। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा वीडियो। ठीक है, वीडियो समझ में आया है, सेशन समझ में आया है कुछ चैप्टर, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेटलर्जी में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।